सो अगेन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए एक नया क्वेश्चन के साथ आया हूँ मैं और थर्मल स्ट्रेस का ही कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन की हेल्प से अगेन कुछ नया ही समझने को मिलेगा। तो क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। ए रेक्टेंगुलर बार, सॉरी इट इज़ नॉट बार, इट शुड बी बॉक्स। ए रेक्टेंगुलर बॉक्स of size LBD as shown in figure is confined between rigid boundaries in x and y directions, but its z face is free to but it is free to expand in z direction. If alpha is the coefficient of thermal expansion and mu is the Poisson's ratio, then find number first thermal stress produced in x and y direction, and second is total expansion in z direction if temperature is increased by t degree Celsius. तो देखिए फिगर में दिखाया गया है एक एल बी और डी डायमेंशंस का क्यूबॉइड दिया गया है एंड दिस क्यूबॉइड इज फिक्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन बट फ्री इन जेड डायरेक्शन। तो स्ट्रेस निकालनी है मुझे। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इफ़ बॉडी इज़ फ्री टू एक्सपेंड देन स्ट्रेस विल नॉट बी जनरेटेड एंड दिस बॉडी इज़ फ्री टू एक्सपेंड इन विच डायरेक्शन, इट इज़ इन जेड डायरेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट मी सॉल्व हियर सिग्मा जेड विल बी इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो है? सिंस क्यूबॉइड इज फ्री टू एक्सपैंड इन जेड डायरेक्शन, फ्री टू एक्सपैंड इन जेड डायरेक्शन। जब भी बार किसी डायरेक्शन में या कोई भी बॉडी फ्री होती है किसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए तो वहाँ एक्सपेंशन थर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। लेकिन एक्स और वाई में क्या है, ये रिस्ट्रिक्टेड है। तो मैं लिख सकता हूँ अगर ये एक्स और वाई में रिस्ट्रिक्टेड है तो इसका मतलब नेट डिफ्लेक्शन इन एक्स डायरेक्शन और नेट डिफॉर्मेशन जितना भी मूवमेंट है इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली नेट डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। नेट चेंज इन लेंथ बेसिकली इन वाई डायरेक्शन इज ज़ीरो। और डेल्टा जेड क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। ये पूछा ही गया है टोटल एक्सपेंशन कितना हुआ। तो एक्सपेंशन एक्स में ज़ीरो है, वाई में ज़ीरो है। तो नाउ चलिए फाइंड करते हैं एक्सपेंशन कितना हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में यूजिंग फर्स्ट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो इसको लिखा कैसे जा सकता है ये बात समझिएगा। दिस इज़ व्हाट इन एक्स डायरेक्शन देयर विल बी द इफेक्ट ऑफ फ्री एक्सपेंशन। तो लिख देता हूँ इस बात को। इन एक्स डायरेक्शन व्हाट विल बी डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू इफेक्ट ऑफ फ्री एक्सपेंशन। किसकी वजह से होगा? ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। क्योंकि बॉडी किसी डायरेक्शन में एक्सपेंड करना चाहेगी अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो व्हाट विल बी द फ्री एक्सपेंशन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज प्लस व्हाट अदर इफेक्ट्स विल बी हियर देयर विल बी द इफेक्ट ऑफ सिग्मा एक्स। व्हाट इज सिग्मा एक्स? जब ये बॉडी एक्सपेंड करना चाहेगी तो इस और डेफिनेटली एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, कोई ना कोई रिएक्शन जनरेट होगा। सपोज मैं इस बात को समझाने के लिए यहाँ एक फिगर लेता हूँ छोटा सा। दिस इज़ द क्यूब गिवन। अभी सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, जब ये एक्सपेंड करना चाहेगा तो एक रिएक्शन फोर्स ऑफर होगा और फोर्स की वजह से इसके अंदर क्या जनरेट हो जाएगी, स्ट्रेस जनरेट हो जाएगी। तो एक यहाँ पर क्या रिजल्ट आया, यहाँ पर होगा मेरे पास इफेक्ट ऑफ सिग्मा एक्स, इफेक्ट ऑफ सिग्मा एक्स मिलेगा। और क्या मिल सकता है, देयर विल बी साइमल्टेनियसली इफेक्ट ऑफ सिग्मा वाई, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो मुझे यहाँ मिलेगा इफेक्ट ऑफ सिग्मा वाई और ये तीनों मिल करके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। एक बार फिर से बताता हूँ। पहले मैंने क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ फ्री एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज इन एक्स डायरेक्शन प्लस इफेक्ट ऑफ सिग्मा एक्स इन एक्स डायरेक्शन प्लस इफेक्ट ऑफ सिग्मा वाई ऑल्सो इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि वाई डायरेक्शन से भी रिस्ट्रिक्टेड है वो। तो अगर वाई से भी रिस्ट्रिक्टेड है तो वाई डायरेक्शन से भी स्ट्रेस जनरेट हो रही होगी। तो क्या वहाँ पर मुझे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का क्या इफेक्ट है लेंथ को चेंज कराने में एक्स डायरेक्शन में, ये फाइंड आउट करना है। तो व्हाट कैन आई राइट हियर, फर्स्ट टर्म सिंपल है, एल अल्फा डेल्टा टी इज द फर्स्ट वैल्यू, एल अल्फा डेल्टा टी प्लस इफेक्ट ऑफ सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा। तो सिग्मा एक्स का इफेक्ट सिंपल, इट इज़ ए काइंड ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स के लिए डिफॉर्मेशन क्या हो जाता है, पी एल बाई ए ई और सिग्मा एक्स इंटू एल बाई ई, यही हो जाएगा।
बट साइन शुड बी नेगेटिव, वाई? बिकॉज सिग्मा एक्स इज कॉम्प्रेसिव इन नेचर। प्लस यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे लिखना है इफेक्ट ऑफ सिग्मा वाई इन एक्स डायरेक्शन, तो व्हाट शुड आई राइट हियर? आई शुड राइट हियर म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स बाई ई इंटू एल। वाई म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स? बिकॉज जब मुझे वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इफेक्ट एक्स में निकालना हो, तो आई नीड टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? पॉइजन्स रेशियो। क्योंकि पॉइजन्स रेशियो क्या बोलता है? म्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट? तो लेटरल स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में होती है, अगर एक्स डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, एक्स लॉन्गिट्यूडनल है तो उसके लिए वाई लेटरल हो जाएगा। तो लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो माइनस म्यू टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर मैं लिखूंगा, लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और आप इस बात को थोड़ा गौर करिए कि स्ट्रेन अगर मैं लिखता हूँ लेटरल स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में माइनस म्यू टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल, तो माइनस म्यू और लॉन्गिट्यूडनल इटसेल्फ इज नेगेटिव, माइनस सिग्मा एक्स एल बाई ई। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स इंटू एल बाई ई। तो दिस दैट्स वाई यहाँ पर ये प्लस साइन यूज़ किया गया है। तो इट इज़ इक्वल टू वॉट? ज़ीरो, राइट? तो ये मुझे इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस सिग्मा एक्स एल बाई ई प्लस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स एल बाई ई इज इक्वल टू ज़ीरो। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये मैंने लिखा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ डेल्टा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आप बताइए डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? एल की जगह क्या डायमेंशन है वाई डायरेक्शन में? अब देखिए वाई डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कितनी लिखी हुई है? इट इज़ गिवन डी, डी लिखा हुआ है, वाई डायरेक्शन में डायमेंशन डी है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस विल बी डी टाइम्स अल्फा डेल्टा टी माइनस सिग्मा वाई इंटू डी बाई ई, और थर्ड म्यू टाइम्स व्हाट शुड बी हियर? सिग्मा एक्स बाई ई इंटू बी। सिमिलर फैशन में लिखा गया जैसे पहले लिखा था। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है? तो क्या कर देते हैं, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं क्या कर लेता हूँ? सॉल्व कर लेता हूँ, बिकॉज दोनों में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा वाई इज इक्वल टू जीरो है। तो दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ। व्हाट आई विल गेट हियर? लेट मी राइट एल टाइम्स डेल्टा टी इंटू ई। आई एम सॉरी, आई शुड राइट हियर डी नॉट बी, यहाँ पर डी आएगा ना, डी है, माइनस सिग्मा एक्स, ई देखिए सब जगह से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स डेल्टा टी इंटू ई। ये ई जैसे मल्टीप्लाई कर दिया इधर, एंड माइनस सिग्मा वाई हो जाएगा ये टर्म, एंड प्लस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स। दिस विल बी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट आई विल गेट? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देखिए म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स एंड म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स विल बी कैंसिल आउट हियर। अल्फा डेल्टा टी ई और अल्फा डेल्टा टी ई भी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। सिंपली क्या मिल गया मुझे? सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई। जो स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में, वही स्ट्रेस क्या है? वाई डायरेक्शन में। दैट सिंपल। तो अब कितनी वैल्यू है ये पता करते हैं, इसकी है कितनी ये वैल्यू, ये पता किया जाए। यहाँ से आपको एक बात और समझ लीजिए कि थर्मल स्ट्रेस इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ डायमेंशन। थर्मल स्ट्रेस कभी भी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। थर्मल स्ट्रेस इज़ द फंक्शन ऑफ व्हाट? इट इज़ ई और अल्फ़ा का फंक्शन है, यंग्स मॉडुलस और अल्फ़ा का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का फंक्शन है। तो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 व्हाट कैन आई राइट हियर? 1 को अगर आप गौर करिए तो इट इज़ एल अल्फ़ा डेल्टा टी माइनस सिग्मा एक्स एल बाई ई, ये मैंने लिखा है एल अल्फ़ा डेल्टा टी माइनस सिग्मा एक्स एल बाई ई प्लस म्यू सिग्मा एक्स प्लस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स इंटू एल बाई ई इज इक्वल टू ज़ीरो। बेसिकली यहाँ देखिए लिखा हुआ म्यू टाइम्स सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स दोनों में वैल्यू बराबर हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ सिग्मा वाई यूज़ करें या सिग्मा एक्स यूज़ करें। तो म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स इंटू एल बाई ई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे? एल अल्फ़ा डेल्टा टी माइनस सिग्मा एक्स एल बाई ई इंटू 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, और सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ई अल्फ़ा
delta t divided by 1 minus mu. It is our final expression of thermal stress either in x direction you may say or in y direction, this will also be same. तो जब भी कभी दो साइड से कन्फाइन किया जाएगा क्यूब को या क्यूबॉइड को, तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. आपको यहीं बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ ऑल डायमेंशंस आर कन्फाइंड, इफ ऑल डायमेंशंस आर कन्फाइंड, तो आपको उस केस में जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू मिल रही होगी दैट विल बी इक्वल टू ई अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस 2 म्यू. इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं करने के लिए, और इसका एक और सिंपल तरीका भी है करने का, मैं एक हिंट कर देता हूँ. डायरेक्टली यू कैन यूज़ द फार्मूला ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू बाई ई इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड. यहाँ से भी यूज़ करके आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू होती है अल्फ़ा टाइम्स डेल्टा टी एंड सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, ऑल सिंस ऑल डायरेक्शंस विल बी इक्वल, तो इट कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स सिग्मा डेल्टा टी एच. तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और यू कैन गेट दिस विल बी 3 अल्फ़ा डेल्टा टी, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक है एक्स, दिस इज स्ट्रेन एक्स प्लस स्ट्रेन वाई प्लस स्ट्रेन जेड, एंड बाई सिंप्लीफाइंग डायरेक्टली यू विल गेट सिग्मा टी एच इज इक्वल टू वॉट, अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू ई अपॉन 1 माइनस 2 म्यू. बहुत आसान तरीके से बता दिया आपको, बट ये एक जनरलाइज फॉर्म है किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट तक जाते हैं. नाउ वन मोर थिंग इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, टोटल एक्सपेंशन इन जेड डायरेक्शन. तो ये मैंने भी पहला पार्ट निकाला है इसका. सेकेंड इज टोटल एक्सपेंशन इन जेड डायरेक्शन, ये भी समझ लेते हैं, आसान है. सेकेंड, तो अगर मैं लिख देता हूँ फाइनल एक्सपेंशन इन जेड डायरेक्शन, तो डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, सिमिलर फैशन में डी लिख दिया, बी अल्फ़ा, दिस इज बी. जेड डायरेक्शन में डायमेंशन देखिए बी ली गई है, जेड डायरेक्शन में ये डायमेंशन कितनी है, बी है ना, तो इट विल बी बी अल्फ़ा डेल्टा टी, दिस इज बी अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स इंटू डी अपॉन ई प्लस म्यू टाइम्स सिग्मा वाई इंटू डी अपॉन ई. व्हाट इज़ दिस टर्म, ये क्या है, जेड डायरेक्शन में क्या दिखाया जा रहा है कि कितना लेंथ में चेंज आया होगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एक्टिंग इन द एक्स डायरेक्शन, और ये बोल रहा है जेड डायरेक्शन में लेंथ में कितना एक्सपेंशन हुआ होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इन द वाई डायरेक्शन. तो यहाँ से सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो हमें बराबर मिल ही चुके हैं. आई एम सॉरी, मैं बार बार डी लिख देता हूँ, एक कन्वेंशन में है कि जेड डायरेक्शन में डी लेते हैं, लेकिन यहाँ मैंने बी लिया है फिगर में, तो मैं बी लिख देता हूँ. and further what can I write here, this is b alpha delta t plus 2 mu by e into b times sigma x, since sigma x is equal to sigma y. तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, this is b alpha delta t plus 2 mu b times e, और sigma x की वैल्यू अभी मैंने निकाली है यहाँ पर e alpha delta t अपॉन 1 माइनस म्यू, ई अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस म्यू. तो ये यहाँ पर डाल देते हैं वैल्यू, ई अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस म्यू. इसको सिंप्लीफाई कर लें, बी अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस 2 म्यू अल्फ़ा एंड इट विल बी डेल्टा टी 2 म्यू अल्फ़ा डेल्टा टी, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, into b upon 1 minus mu. Further after simplification what I will get, मैं यहाँ से b अल्फ़ा डेल्टा टी कॉमन कर ले रहा हूँ, मुझे मिल जाएगा 1 प्लस 2 म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू b अल्फ़ा डेल्टा टी 1 माइनस म्यू प्लस 2 म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, और b अल्फ़ा डेल्टा टी 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू. इट इज़ द टोटल डिफॉर्मेशन इन जेड डायरेक्शन. ये पूछा गया था सेकेंड पार्ट दैट वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड. तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि
how to solve the problem of thermal stresses under certain conditions. There are few more cases like composite bar, like tapered bar, बट सेम कॉन्सेप्ट लगना है. अगर आपको डिफ्रॉर्मेशन का फार्मूला पता है, लाइक टेपर्ड बार है, तो वहाँ क्या लग जाएगा 4PL/πe/d1 d2. अगर आपके पास टेपर्ड बार का ही केस है, लेकिन वो टेपर्ड बार क्या है, रेक्टेंगुलर है, तो डिफॉर्मेशन कितना हो जाता है, PL/b2 - b1 टाइम्स TE इंटू लॉग b2/b1. तो इस तरह से डिफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ हिंट कर देता हूँ. जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस तरीके का, ये देखिए ये टेपर्ड बार है, यहाँ डायमीटर d1 है, यहाँ d2 है. तो हाउ टू कैलकुलेट थर्मल स्ट्रेस. तो इन दिस केस अगर आप जनरल प्रोसीजर से जाएंगे तो यू विल गेट अल्फा TE इंटू डी लार्जर अपॉन डी स्मॉलर हो जाता है. यही बार अगर मैं आपको कह दूं कि अभी स्क्वायर या सर्कुलर ना होते हुए ये टेपर्ड रेक्टेंगल है, क्या है ये, दिस इज टेपर्ड रेक्टेंगल, मतलब ये इसकी डेप्थ भी कुछ अंदर है, ये यहाँ b1 है, यहाँ पर b2 है. तो हाउ वुड यू कैलकुलेट. तो इन दिस केस यू हैव टू कैलकुलेट थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू, पहले स्टेप पे आप जाएंगे अल्फ़ा डेल्टा T इंटू E, ये जो आपको लगाना ही लगाना है. यहाँ पर अब आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे. फॉर दिस यू हैव टू फाइंड आउट बाई सिग्मा TH इज इक्वल टू, फर्स्ट यू विल गेट P/A is equal to alpha delta T into E, right? And how to get the value of P. P कैसे मिलेगा. ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम में, कहाँ गेट के क्वेश्चन हैं. तो डेल्टा L इज इक्वल टू PL बाई दिस इज B2 माइनस B1, नॉट B2 माइनस B1, B1 माइनस B2, क्योंकि मेरे फिगर में 1 बड़ा है 2 छोटा है. तो B1 माइनस B2 इंटू E टाइम्स T और लॉग ऑफ B1 बाई B2. तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है. यहाँ से आप कैलकुलेट करते हैं P की हेल्प से यू विल गेट सिग्मा TH, और सिग्मा TH अगर आपको मिल जाता है देन इट मे बी आप कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा T, और डेल्टा T इज़ गिवन, इट मे बी आज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा TH एंड सो ऑन. तो मुझे लगता है ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से हम आगे भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. बट मैंने पैटर्न क्या चेंज किया है, अब मैं क्वेश्चंस पहले लिया करूँगा, उस क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहेंगे वो आपको समझाऊंगा, सो दैट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आते रहेंगे कि इस सवाल में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है. राइट, थैंक यू.